बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको मेरे ट्यूटर्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, एनी इशू, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई ईमेल एड्रेस। माई ईमेल एड्रेस इज़ amirnadeem938@gmail.com। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड वीडियोस करना चाह रहे हैं तो www.dailymotion.com/amirnadeem938। अब इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आमिर नदीम 938, और इसके अलावा डेली मोशन पे भी आमिर नदीम 938 लिख कर सर्च करें तो आपको ये तमाम वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं MS पावर पॉइंट में लेक्चर नंबर 7, जो कि उर्दू में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम करेंगे रिव्यू का टैब। इससे पहली वीडियो में हमने स्लाइड शो का टैब किया, अगर आपको याद हो तो। आज करेंगे हम रिव्यू का। तो रिव्यू के लिए एक बनी बनाई स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ से हम Ctrl+O करते हैं और हमारे पास एक स्लाइड ओपन करनी है हमने। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं वेब डिजाइनिंग वाली कर लेता हूँ, ये वाली। इसे मैंने ऑफ किया और इसके अलावा ये मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन का मैं ओ खत्म कर देता हूँ तो ये मसला बन गया हमारे पास, इंट्रोडक्शन आ गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं डेवलपर का ई खत्म कर देता हूँ। वेब का WE भी है तो मैं WA भी कर देता हूँ, वेब। ठीक है। तो इसी तरह अब हम रिव्यू में जाएंगे। तो रिव्यू में हम स्पेलिंग चेकिंग सबसे पहले करेंगे। F7 इसकी शॉर्ट की है। तो ये देखें, सबसे पहला उसने एरर कहाँ पे पकड़ा है कि WAB। यहाँ पे वो देखें ये एरर लिख रहा है और नीचे उसकी सजेशन दे रहा है कि आपका वर्ड ये हो सकता है, ये वाला। तो आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करेंगे। जब वो चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर आपको पता चल रहा है कि आपके तमाम वर्ड्स गलत हैं तो आप चेंज ऑल कर दें। यानी चेंज ऑल क्या कि आपका जैसे पहले वेब लिखा हुआ था तो आप WAB ही लिखते हैं, आपको ये एक आदतन है। तो आप इसे WAB को WEB में तमाम जो भी लिखे हुए हैं उन्हें चेंज करना हो तो चेंज ऑल कर दें। इसके अलावा आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर दें, लेकिन आपका ये वर्ड ऊपर बता रहा है DEVELOPR। इसके नीचे आपको ऑप्शन भी बता रहा है डेवलपर्स, डेवलप्स, डेवलप और डेवलपर। आप जिससे चाहें उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज कर दें तो आपके पास वो चेंज हो गया। अब इंट्रोडक्शन का रह गया। इंट्रोडक्शन पे भी सेम इसी तरह चेंज कर दें तो आपके पास अब ये आ गया। नेक्स्ट पे भी एरर हैं। USB फ्लैश ड्राइव्स प्लग इनटू USB पोर्ट, असल वर्ड ये है जो वो सजेस्ट कर रहा है। अब यहां पे मैं चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स। यहां पे इससे मैं स्पेस और यहां पे भी स्पेस। अब हमारे पास ये बताएगा, रिज्यूम करें तो ये देखें मॉड्यूल्स, मॉड्यूल इज लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखें अब ठीक हो गया हमारे पास। ठीक है ना। जब रिज्यूम करेंगे तो वो आपके पास, ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है, इसे इग्नोर करता हूं मैं, जिसने गूगल। इसके बाद यहां पे आ गया libcdr, लाइब्रेरी जिसे कहते हैं हम। तो इन दोनों के दरमियान स्पेस खत्म करके इस तरह भी आप एरर रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद CDR है, तो CDR को ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, हमने ऐड कर दिया। .htm को भी ऐड करना है, ये हमने यहाँ। यानी जो जो वर्ड आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसे स्पेस करें
और इसके बाद स्क्रिप्ट इज, ये स्क्रिप्ट इज है, इसे सिलेक्ट करें और चेंज कर दें। इसके बाद यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर टू आ, यहाँ पे से चेंज कर दें, बट यूजर ऑन्स द कॉल सर्वर। तो इस तरह आप ये सारी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं स्पेलिंग की। इसके बाद देखें कि यहाँ पे हमारे पास थ्रेयर्स हैं। थ्रेयर्स क्या होते हैं? वो भी सेम इसी तरह ही हैं, लेकिन इसमें किसी ना किसी बुक का रेफरेंस आ जाता है। मसलन के आप यहां से किसी भी वर्ड का फाइंड करना चाह रहे हैं, रिक्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। रिक्वायर की आपने थ्रेयर्स मीन के मल्टीपल वर्ड्स उसके रिलेटेड है। यहाँ पे लिख रहा है कि ये देखें आपके पास रिसर्च या थ्रेयर्स हैं। थ्रेयर्स के सजेशन एंड अदर वर्ड टू से व्हाट यू मीन। इंक्वायर, नीड, कंट्रोल ही करते हैं यहाँ पे। रिक्वायर है ना, तो रिक्वायर के अल्टरनेटिव मीनिंग क्या हो सकते हैं इंग्लिश में ही? नीड, वांट, इन्वॉल्व, इस तरह की ये सारी, ठीक है ना। और ये आप रिक्वायर को कर दें वांट, तो वांट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सारी, या आप रिसर्च भी एक वर्ड को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी सेम इसी तरह, इसको सिलेक्ट करें और इसके थ्रेयर्स देख लें। ये तो इंटरनेट, यहाँ पे आप किसका वर्ड का करना चाह रहे हैं? यहाँ पे मैं पावरफुल का करता हूँ। ये पावरफुल को सिलेक्ट कर लिया और फिर इसे ओपन कर लें, तो ये देखें पावरफुल के डिफरेंट मीनिंग्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये इन कमांडिंग पे कर लें क्लिक, तो ये आपके पास सारे अवेलेबल होंगे। इसके बाद आप ट्रांसलेट करना चाहें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, मिनी ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट सिलेक्टेड इंग्लिश, तो ये भी सेम उसी तरह थ्रेयर्स हैं। ये देखें पावरफुल का लिखा हुआ है क्या उन्होंने, ये कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरह आप ये लैंग्वेज वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कमेंट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉरी सेकंड में होंगे शायद, यहाँ हाँ सेकंड लेक्चर में है ये कमेंट्स, ठीक है ना। तो ये कमेंट्स रिव्यू में जाके आप कमेंट्स यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फेसबुक पे कमेंट्स देते हैं हेलो तो इट्सी वगैरह, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ से इन्हें डिलीट कर देता हूँ। आप नेक्स्ट प्रीवियस भी देख सकते हैं और शो कमेंट्स पेन या ना, वो जो बार आई थी वो शो करवाए या ना। अच्छा, इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंपेयर का। कंपेयर में क्या करना है कि दूसरी स्लाइड से कंपेयर करना है और उसे इसमें कंबाइन कर देना है। अब देखें कंपेयर पे क्लिक करना है, आप यहाँ से कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है एक लिंक लिस्ट के नाम से, मैं उसे ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वो आ गई हैं, ये हमारे पास अपनी स्लाइड्स हैं और ये आपके पास सेकंड स्लाइड है। तो आप यहाँ से देखें कि डिलीटेड आफ्टर 2 स्लाइड्स, यहाँ पे एक सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, इसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टिक कर दें तो आपके पास डिलीट हो गया। और यहाँ पे भी डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, इसी तरह ये सारी जो आपको, ये देखें 129 नंबर स्लाइड है, ये आपको या ये वाली अच्छी नहीं लगती, इस पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे टिक कर दें और ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये इसे
डबल क्लिक करें और यहाँ पे टिक करें तो आपके पास सेम वो भी आ जाएगी वापस, ये देखें, ठीक है ना। तो ये स्लाइड्स वापस भी आ जाएगी, ये देख ले, ठीक है ना। तो इस तरह आप इस पे भी आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे अनचेक कर दें तो देखें वो स्लाइड भी आ गई है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी वेब होस्टिंग के नाम से। तो इस तरह आप डिलीट करके या जो भी करना है आपने, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करेंगे तो ये सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह आप यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन कर ली। अब इसके बाद रिव्यू में ये सारी आप कंपेयर करना चाहें किसी दूसरे के साथ तो आप यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी नो MS पावरपॉइंट में। इसके बाद आप व्यू का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब है जी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अब नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज में के सेक्शन में ये सेक्शन है, ये व्यू का टैब है, उसमें प्रेजेंटेशन व्यूज का सेक्शन है, उसमें फर्दर 5 फंक्शन हैं, ऑप्शन हैं कह लें। तो अब यहाँ पे नॉर्मल व्यू है आपका, जो कि डिफॉल्ट पे होता है हमारे पास। अब अगर आपने आउटलाइन व्यू देखना हो तो आउटलाइन व्यू कैसा होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट होगी इन स्लाइड्स में। ये देखें, ये स्लाइड लिंक लिस्ट लिखी हुई है ना, ये इमेजेस वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट होगी और ना ही स्लाइड्स होंगी यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास कौन सा है, यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करें तो ये देखें वो तमाम यहाँ पे डाटा आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास वो स्लाइड नजर आ रही है। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है कि आप अरेंजमेंट दे सकते हैं अपनी स्लाइड को। ये देखें कि इसे आपने उठा के यहाँ पे रख लिया, आप फर्स्ट को उठा के यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे रख लें, इसे उठा के आप टॉप पे ले जाएं, इसे उठा के आप यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो ये आपको सेकंड नंबर स्लाइड पे ले जाएं। अब जब देखेंगे कि इस पे डबल क्लिक कर लें, आपकी सॉर्ट हो गई, तो डबल क्लिक करके ओपन कर लें आप, ठीक है। आपका जो बैक पे व्यू था लिया हमने उसमें आ जाएगा, नॉर्मल व्यू आ गया। अब देखें कि सेकंड नंबर स्लाइड है ना जो, उसमें हमारा ये स्लाइड आ गई, ठीक हो गया। स्लाइड सॉर्टर हो गया हमारे पास कि स्लाइड्स वगैरह को सॉर्ट करने के लिए, अरेंजमेंट देने के लिए उन्हें यहाँ से 26 को आप 14 नंबर स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद नोट्स पेज आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं आप। नॉर्मल व्यू में हम जो हमारे पास डिफॉल्ट व्यू होता है। इसके बाद आउटलाइन व्यू में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होती है। स्लाइड सॉर्टर में हमारे पास अरेंजमेंट लगा सकते हैं। इसके बाद नोट्स पेज क्या चीज है, मैं सबसे पहले एक स्लाइड ओपन करके आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे पास ये नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज नोट्स एरिया लिख लेते हैं ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम नोट्स पेज करेंगे तो एक स्लाइड हमें यहाँ पे नजर आएगी और उसके नीचे जो हमें नोट लिखा हुआ होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है क्लिक टू ऐड स्लाइड। ये हमारे पास सेकंड स्लाइड है और यहाँ पे आपने ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं
ये देखें, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इससे अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखना चाहें तो इस तरह आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास नोट्स पेज। अब रीडिंग व्यू क्या है कि जैसे आप पढ़ना चाह रहे हों, किसी किस्म के कोई ग्राफिक्स नहीं होंगे, यानी आपके जो ऊपर टैब्स वगैरह होते हैं वो टैब्स नहीं होंगे, यानी जो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना। तो वो नॉर्मल बिल्कुल सादा सा व्यू होगा, सिर्फ आपकी स्लाइड नजर आ रही होगी, इसके अलावा आपका टैब्स वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे, आप इजीली पढ़ सकते हैं उन्हें छेड़ने के बगैर। तो यहाँ पे आप नो कर दें। मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ दोबारा से, क्योंकि वो लेक्चर्स हैं मेरे। तो यहाँ पे हमारा ये लिंक लिस्ट ही दोबारा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहां पे और इसके अलावा व्यू में जाके स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर क्या है कि ये आप देख रहे होंगे स्लाइड मास्टर में लिखा हुआ है कि स्लाइड मास्टर कंट्रोल द लुक ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट एंड जस्ट एवरीथिंग एल्स। तो स्लाइड मास्टर व्यू में चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखें कि यहाँ पे टॉप पे मैंने यहाँ एक टाइटल देना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आमिर नदीम इज अ वेब डेवलपर। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। ये कलर मैंने चूज कर लिया ब्लू टाइप, ठीक है। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करना है तो ग्राफिक्स को हाइड कर लें। इसके बाद आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो स्टाइल चेंज कर दें। अगर नहीं तो यहाँ पे लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नया इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं, फुटर ऐड कर सकते हैं, और हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स हैं। यहाँ पे फुटर्स मैं लिख देता हूँ अमनदीम। जब मैं इसे स्लाइड साइज अगर करना है तो ये 4:3 का मैं इसे वाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास थोड़ी सी वाइड होगी। जब क्लोज मास्टर व्यू करेंगे ना तो ये देखेंगे तमाम स्लाइड्स वाइड हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम स्लाइड्स का स्टाइल चेंज हो गया, उसके कलर चेंज हो गए, और हमारे पास काफी कुछ सिर्फ एक ही स्लाइड पे काम करने से हो गया है। यानी क्या क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मास्टर स्लाइड में आप कलर उसके चेंज कर सकते हैं, जो हमने कलर भी चेंज किए हैं, फॉन्ट भी चेंज किए हैं, बैकग्राउंड्स भी चेंज किए हैं, और अफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेप्स और लोगो वगैरह भी इसी पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट आपके पास क्या होते हैं कि 6 या इससे ज्यादा या इससे कम स्लाइड्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी स्लाइड्स रखना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 9। अगर मैं 9 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें 9 स्लाइड्स आ गई। अगर मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 2 स्लाइड्स आ गई। आप हेडर यहाँ से इंसर्ट कर लें, और यहाँ पे डेट एंड टाइम फुटर भी यहाँ पे इसी तरह कर लें। यहाँ पे आमिर नदीम, और इसी तरह ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप या दूसरी आप पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप स्लाइड का साइज भी सेम उसी तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये देखें डेट एंड टाइम, और ये लास्ट पे पेज नंबर है, आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या नहीं।
उसका थीम चेंज करना चाह रहे हो तो थीम आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सारा कुछ कर लिया तो क्लोज मास्टर व्यू कर सकते हैं आप। यानी उस ये मास्टर व्यू आप हैंड आउट मास्टर जो है वो प्रिंट लेने के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे करें और यहाँ पे इसका Ctrl+P करें तो आपके पास इसी की देखें, यहाँ पे जब फुल स्लाइड करेंगे तो आपके पास ये 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली या 2 स्लाइड्स इस तरह आपके पास आ जाएगी। ये देखें कि टॉप पे हमारे पास क्या चीज़ है, डेट एंड टाइम, फिर नीचे नंबर और ये नाम, और ये भी नाम जो मैंने लिखा था। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नाम लिखा था हमने, यहाँ पे डेट एंड टाइम दी थी, यहाँ पे स्लाइड का नंबर यानी पेज नंबर जो हमारा, और यहाँ पे फिर उसका नाम मैंने दिया था अपना। तो इस तरह आपके पास ये यूज हो सकता है। अगर मैं यहाँ से इसे फॉर एग्जांपल हेडर में यहाँ से वैसे ही कट कर देता हूँ। अब अगर प्रिंट करेंगे ना तो यहाँ पे देखें हमारे पास आमिर नदीम वो रिमूव हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ से इसे ऐड करें और ऐड के बाद इससे आप फुटर को रिमूव कर दें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इजीली आमिर नदीम, यहाँ पे से क्लोज मास्टर व्यू कर दें तो आप इसे इजीली एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नोट्स मास्टर, नोट्स मास्टर क्या है कि इसके जैसे आप नोट्स ऐड कर सकते हैं, इनका भी आप प्रिंट लेते वक्त काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसे भी इसी तरह एडिट करेंगे। इसके बाद व्यू में आपके पास रूलर्स, ग्रिड एंड गाइडलाइंस, ये तीनों क्या चीज होती हैं। रूलर में देखें कि आपके पास जिस तरह वो फुट्टा होता है वो लाइंस वगैरह लगाने के लिए या इस तरह की जो आपके। इसके बाद गाइडलाइंस, रूलर ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास रूलर है, यहाँ से 6 इंच से लेके यहाँ से 6 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन है आपकी, ये जो नजर आ रही है आपको, ये छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, ये डॉट इस तरह जा रहे हैं, फिर ये ऊपर, ये आपके पास ग्रिड लाइंस हैं यहाँ पे। अगर इसे अनचेक कर दें तो देखें ग्रिड लाइन खत्म होगी, अगर दोबारा से चेक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ गई। इसके बाद गाइडलाइंस, गाइडलाइंस ये हैं आपके पास, ये ग्रिड लाइन को खत्म करता हूं तो ये देखें ये गाइडलाइन है, इसे आप यहां से पकड़ के यहां पे भी ला सकते हैं, यहां से आप पकड़ के यहां पे नया भी ऐड। तो ये आपके पास ग्रिड गाइडलाइन है, आप किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं। आपने इसका सेंटर यहाँ पे सेंटर पे रखना है, उस साइड से भी सेंटर पे है। अब आप इसके यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट एंटर कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट क्लिपिंग, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका और ये हमारे इस स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। देखें अब मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। इसकी मैंने डुप्लीकेट की 4, एक मैंने यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। डुप्लीकेट मैंने Ctrl+D प्रेस किया तो हमारे पास डुप्लीकेट हो गई, ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखें अब कि यहाँ पे हमारे पास ये गाइडलाइन जो है हमारे पास, ये हमें मदद दे रही है कि हमें अपना ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे सही रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस जगह पे एग्जैक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा मसला हो गया, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल आप इनको काफ़ी अच्छे तरीके में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन सब को डिलीट कर दें यहाँ से।
बल्कि मैं यहाँ से डिलीट नहीं करता, इसे रहने ही देता हूँ। इसके बाद गाइड्स और रूलर ख़त्म करता हूँ। और इसके अलावा जूम करना चाहें आप, जूम यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। कितने 100 आपने जूम करना है, कितने परसेंट सॉरी, ये देखें। और यही काम सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, जूम आपकी स्लाइड का साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें दोबारा कि यहाँ से मैंने साइज छोटा कर लिया और यहाँ से बड़ा कर लिया। यही सेम आप काम यहाँ पे फिट करना चाह रहे हैं तो ओके करें, तो आपका एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से फिट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से छोटी कर लें स्लाइड, और यहाँ पे आप फिट टू विंडो करना चाह रहे हैं तो फिट पे क्लिक करें और आपके पास ये कंप्लीट विंडो फिट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या होता है कि आपके पास ये कलर्स तो मौजूद होंगे लेकिन ये ब्लैक हो जाएंगे कलर। ये देखिएगा कि अब तो कलर है ना आपके पास, ग्रे स्केल करेंगे तो आपके पास ये कलर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। कलर्स आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप, लेकिन ब्लैक एंड वाइट हैं। बैक टू कलर व्यू, यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होगा कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, यहां से इसके पहले इसके अंदर फिल कलर था, ये बॉक्स के अंदर फिल कलर था। आप देखिएगा दोबारा से बैक टू कलर व्यू, मैं व्यू में जाता हूं, अगर ग्रे स्केल करता हूं तो ये देखें इसके अंदर फिल कलर है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करता हूं तो इसके अंदर फिल कलर नहीं होगा। ठीक हो गया। ये इन दोनों का डिफरेंस है कि ग्रे स्केल में आप यहाँ पे ये कर लिया आपने, अगर आपने इसे सारा कुछ ठीक कर लिया तो आप यहाँ से दोबारा में व्यू वगैरह में जा सकते हैं। आपका ग्रे स्केल चल रहा है, लेकिन आप कलर कर दें तो ये भी बेटर है। इसके अलावा जब आप प्रिंट लेते हैं तो कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये देखें आपके पास ये खाली हो गई स्लाइड। प्रिंट के दौरान अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से प्योर ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, लेकिन अगर आपने कलर लेना है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से कलर सेलेक्ट करें। लेकिन कभी भी आप ये सेंटर वाला सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इससे अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हैं तो आपकी जो इंक है वो बहुत ज्यादा, या आपका टोनर है तो बहुत ज्यादा यूज होगा, टोनर वगैरह जो भी होता है। इसके बाद देखें कि यहाँ पे आपने न्यू विंडो ओपन करनी है। न्यू विंडो पे क्लिक करें तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब हमारे पास दो विंडो हैं, ये देखें, एक तो ये है और एक ये है। दोनों एक ही चीज हैं, यानी दोनों एक ही स्लाइड्स की ओपन है। इसी तरह आपने फिर से न्यू विंडो करनी है तो आपकी फिर से वही विंडो सेम उन्हीं स्लाइड्स, ये देख रहे हैं आपके तीनों ये लिंक लिस्ट टाइटल के नाम से बनी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं लिंक लिस्ट, ये भी लिंक लिस्ट, ये भी लिंक लिस्ट। इसी तरह आपके पास ये सारी तीनों यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब व्यू में जाते हैं तो आप अरेंज आल करना चाहें, यानी अरेंज आपने करना है तीनों विंडो जो भी ओपन है। तो ये देखें एक ही विंडो के अंदर आपकी तीनों की तीनों अरेंज हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों को मैं साइज में बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे इसे भी मैंने फिर से बड़ा कर लिया, और ये लास्ट वाली जो है इसे भी यहाँ से साइज मैक्सिमाइज कर लिया। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे चलें इसमें काम करते हैं व्यू में। अब पहले अरेंज आल था, इसके बाद कैस्केड है। कैस्केड मीन क्या कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें एक दूसरे के ऊपर तीनों की तीनों ओपन हो गई। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद ये सेकंड है और ये थर्ड वाली जो हमने ओपन की है।
यानी ये सबसे पहले ओपन की थी, उसके बाद ये हुई ओपन और इसके बाद ये वाली। आप यहां से भी देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट 1, लिंक लिस्ट ये 2, लिंक लिस्ट ये 3। ठीक है ना। तो इस तरह आप इन्हें बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैस्केड वगैरह ये सारी चीजें इसी में। इसके बाद आपके पास है मूव स्प्लिट। स्प्लिट को मूव करना चाह रहे हैं तो यहां से आप इसे ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद स्विच विंडोज है। स्विच विंडो में क्या होगा कि आपके पास 3 स्लाइड्स ओपन है। ये देखें इस वक्त आपके पास ये थर्ड वाली ओपन है, ये वाली, ये नजर आ रहा है आपको। लिंक लिस्ट कंपैटिबिलिटी मोड 3 लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास 3 लिंक लिस्ट है। अगर इसे मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें टॉप पे फर्स्ट आ गई हमारे पे। इसी तरह स्विच विंडो में जाके सेकंड करता हूं तो यहाँ पे देखें वो सेकंड वाली विंडो ओपन हो गई। आपको ज्यादा पता इसलिए नहीं चल रहा कि आपके पास कोई सेपरेट विंडो नहीं है। यहां से मैं अगर ओपन करता हूं, ये मैं ओपन कर ली एक, इसके अलावा एक मैंने यहां से ओपन कर ली ये विंडो एक्सपी इंस्टॉलेशन वाली। अब मेरे पास कितनी टोटल हो गई? 5। तो यहां से मैं व्यू में जाता हूं और मैं स्विच विंडो पे क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरे पास इस वक्त एक्सपी इंस्टॉलेशन के है। अगर मैं वेब डिजाइनिंग की ओपन करना चाह रहा हूं तो वेब डिजाइनिंग की देखें। इसके बाद आपके पास इसी के व्यू में जाते हैं तो अगर मैं लिंक लिस्ट देखना चाह रहा हूं तो लिंक लिस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है ना। तो ये सारा आपके पास है। इसके लास्ट पे है मैक्रोज वगैरह इंसर्ट करना। अगर आपको विजुअल बेसिक आती हो तो फिर है, लेकिन जिसे विजुअल बेसिक आती है वो डेफिनेटली इसे कर सकता है। अगर मैं ओपन करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप मैक्रो का नेम लिख दें, फॉर एग्जांपल AA, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप उसका सारा प्रोसीजर वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विंडो एक्सपी विजुअल बेसिक का आना लाजमी है। तो ये हमारे आज टैब्स कंप्लीट हो गए हैं। अब टैब्स के अलावा हमारा 50% तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। यहां पे मैं इनको ऑफ कर देता हूं। इसके अलावा इससे भी, इससे डोंट सेव, और ये लास्ट वाली। अब इस पे मैं काम करता हूं थोड़ा सा जो हमारा रह गया। इसमें हमारे स्टेटस बार को मैं अभी बता देता हूं आपको, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पे सबसे बॉटम पे लिखा हुआ है कि स्लाइड 1 of 43, यानी टोटल आपके पास 43 स्लाइड्स हैं और आप इस वक्त फर्स्ट स्लाइड पे हैं। अगर ये 6 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देख लें कि स्लाइड 6 of 43 ठीक हो गया। इसके बाद यहां पे हमारे पास ये आपके पास ये जो स्पेलिंग वगैरह के मिस्टेक्स हैं उन्हें चेक करने के लिए अगर यहां पे ये टिक लगाओ, यानी ये जो पेंसिल है ये पेंसिल बनी हो, तो इसका मतलब है ठीक है, आपके एरर्स वगैरह कोई नहीं है। लेकिन अगर यहां पे क्रॉस लगाओ तो फिर आपका होता है कि यहां पे प्रॉब्लम है कोई ना कोई। इसके बाद यहां पे देखें कि यहां पे आपके पास नोट्स लिखा हुआ है। इसे क्लिक करेंगे तो यहां पे विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करें तो नोट्स ऑफ, यहां पे क्लिक करें तो नोट्स वाला पोर्शन ऑन हो जाएगा। यहां पे आप कोई भी नोट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिखना है, ये अनपार्टीशन स्पेस है तो आप इस की पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं या एंटर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसकी नीचे कमांड भी दे सकते हैं कि आप एंटर प्रेस करें इंस्टॉल के लिए। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कमेंट्स लिखा हुआ है। कमेंट्स का क्या है कि आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं न्यू। इस स्लाइड पे आपने कमेंट देना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस इज पार्टीशन
बल्कि अनपार्टीशन करता हूं, UNPART, एंटर प्रेस करें। आगे आपने इसका रिप्लाई करना है, तो यहां से आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कमेंट्स हैं, लेकिन मैं यहां से इन्हें डिलीट कर देता हूं। तो इस तरह आपके पास ये कमेंट्स हैं। इसके बाद यहां पे आपके पास नॉर्मल व्यू है, जो आपके पास यहां पे है। नॉर्मल व्यू के बाद आपके पास स्लाइड सॉर्टर व्यू है। स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्लाइड्स सॉर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। इसे आप उठा के इस साइड पे ले आए, इसे उठा के आप इस साइड से ले आए, ये इस साइड पे ले आए, इसे आप यहाँ पे ले आए, तो आपको स्लाइड इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मीन कि उनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, किसी भी अरेंजमेंट में आप करना चाहें। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू में क्या होगा कि आपको रीड करने के बारे में जो होगी वो सारे यहाँ पे देखें कि ये रीडिंग व्यू है। इसमें आपके टैब्स वगैरह नजर नहीं आएंगे। वैसे आप इस पे सारा काम कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो क्या होगा कि जिसके जरिए हमारे गेस्ट हैं जो, उन्हें भी हम इन्हें शो करवा सकते हैं स्लाइड्स को। यहां पे क्लिक करें तो आपके पास ये करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा, जो हमने इससे पिछली वीडियो में कवर किया था। यहां पे फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड। तो आप अगर ये नहीं किया हुआ तो आप पिछली वीडियोस चेक करें। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जूम वगैरह का ऑप्शन आ जाती है, इसे क्लिक करें, ये आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब व्यू में जाएं और इसे फिट टू विंडो भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखें कि फिट स्लाइड टू करंट विंडो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें कि ये आपके पास फिट हो गई। तो ये आज हमारे पास इंटरफेस खत्म हुआ। अब हमारे पास बैक पे सिर्फ एक चीज रह गया है कि फाइल्स वाला। तो फाइल्स वाला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको किसी किस्म का ट्यूटर वगैरह में इश्यू हो या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने ईमेल एड्रेस भी अपना दिया है और इस वीडियो को डाउनलोड करने का एड्रेस भी दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।